अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई, सबकी पसंद बर्फ़ी, वो भी बहुत ही मज़े की ईद स्पेशल रेसिपी है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें कि किस तरह हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई, वो भी बेसन और मैदे से। इस तरह की मज़ेदार सी बर्फ़ी कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए आपको वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना होगा कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप ये बर्फ़ी तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही मज़ेदार। तो चलें रेसिपी को करते हैं। तो सबसे पहले पैन के अंदर डालेंगे आधा कप देसी घी और साथ ही डाल देंगे 1 कप बेसन। आधा कप डालेंगे इसके अंदर मैदा, मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर हम इसकी इस तरह बुनाई करेंगे। घी हमने अभी आधा कप ही इसके अंदर ऐड किया है, बाकी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके तो ऐड करेंगे। मैंने 1 कप इसके लिए घी रखा हुआ है, आधा कप हमने डाल दिया है। आधा कप अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखें सारा इसके अंदर मिक्स हो गया। अब फिर से इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को हम इस तरह साथ साथ डालते जाएंगे। और आंच को भी बिल्कुल हमने हल्का ही रखना है, तेज़ पे नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर और ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे हमने इसकी बुनाई करनी है मैदे और बेसन की। अगर तेज़ पे करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा, जल जाएगा। जब बर्फ़ी तैयार होगी तो उसका वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा, बेसन और उसकी मैदे की स्मेल आएगी कच्चेपन की, इसलिए। अब फिर से इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करेंगे घी, 2 टेबलस्पून। घी इसके अंदर ज़्यादा ही लगता है इस बर्फ़ी में, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है। और थोड़ा सा घी इसके अंदर और ऐड कर लेंगे, 1 टेबलस्पून और डालेंगे इसके अंदर। देखिए 1 टेबलस्पून और डाला है और इसका कलर भी बदल गया है। और अब हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बदल गया है। पौना कप इसके अंदर लगा है देसी घी। अब इसको गैस को हमने बंद कर दिया है। इसी पैन के अंदर इसको ठंडा करेंगे ऐसे ही, ताकि बेसन जो है वो नीचे से जल ना जाए। और इसका कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई की है हमने बेसन और मैदे की। अब इसको ऐसे ही ठंडा करके अब इसको साइड पे कर देंगे, ये क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है पैन के अंदर से ही। इस तरह हमने चम्मच को मुसलसल चलाया है तो ये ठंडा हो गया है। चाशनी तैयार करेंगे। 1 कप डाली है चीनी, आधा कप पानी। हल्की आंच पर हम चाशनी को तैयार करेंगे। पाँच मिनट के लिए हम अच्छे से इसको पका लेंगे। और या आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर पानी के अंदर डाल के तो वो थोड़ा सा जो मोती सा बन जाता है उस तरह का, अगर उस टाइप की हो तो वो आपकी चाशनी जो होगी वो फिर तैयार हो जाएगी इस तरह। या हाथ को भी लगा के देख सकते हैं। तो चाशनी इधर हमारी तैयार है, इसको डालेंगे इस तरह। ये देखें, मैं इसको जल्दी करने के लिए, ठंडा करने के लिए मैंने इसके अंदर ट्रे के अंदर बटर पेपर लगा लिया है और ऑयल से ग्रीस किया है, देसी घी से। अब इसके अंदर डाल देंगे ये वाली चाशनी
ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए 3 से 4 मिनट में। अगर आपके पास टाइम है तो आप पैन के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये ठंडी हो जाए। तो मैं इसको इस ट्रे में डाल के तो जल्दी से ठंडा कर लूँगी और फिर इसको हम बेसन के अंदर ऐड करेंगे। जो हमारा बेसन ठंडा पड़ा है उसके अंदर इसको डाल देंगे। ये देखिए इसका कलर भी बदल गया है। तो अब ये तैयार है, इसको डालेंगे बेसन के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे, चूल्हे के ऊपर ऑन करेंगे चूल्हे को और इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ इस तरह इसके साथ मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा मेल्ट होके। तो ये हो गया। अब इसको डालेंगे ट्रे के अंदर जिसके अंदर हमने इसको सेट करना है। उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। ये देखें बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी हमारी सेट है, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको अब गैस के ऊपर नहीं रखा था। ऊपर गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते की, ताकि बर्फ़ी हमारी बहुत ही खूबसूरत लगे। स्पैचुला की मदद से इस तरह दबा देंगे, ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी 15 या 20 मिनट में। और अब इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से बर्फ़ी हमारी सेट हो। तो फिर हम इसको काटेंगे। बीस मिनट हो गए। ये देखें बर्फ़ी हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो गई। अब हम नाइफ़ की मदद से इस तरह इसको काट लेंगे। काटने से अंदाज़ा हो रहा है ये कितनी मज़े की तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह नीचे वाली साइड भी देखें, बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी हमारी तैयार है। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार बेसन और मैदे की बर्फ़ी। और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। बस बेसन की जब बुनाई करते हैं उस वक़्त ख्याल रखते हैं कि किस तरह हमने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है ताकि ये बेसन जो है हमारा जले भी ना और मज़े की बर्फ़ी तैयार हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।